भाजपा ने अमेरिका के बोस्टन स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग और महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर पलटवार किया है। भाजपा ने कांग्रेस पर विदेशी धरती पर हमेशा भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी भारतीय मतदाताओं का विश्वास नहीं जीत सके तो उन्हें अब विदेशी धरती पर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत का अपमान किया है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस का जिक्र करते हुए कहा कि मैं एक बात राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, वह और उनकी मां बेल पर घूम रहे हैं। यूपीए की सरकार में भ्रष्टाचार का उत्सव मनाया जा रहा है। ईडी की चार्जशीट तो आप सबने पढ़ी होगी। मां बेटे ने जो अखबार छपता नहीं उसके लिए फर्जी विज्ञापन लिए, जो पेपर छप नहीं रहा था उसके लिए 18 करोड़ का बोगस विज्ञापन दिया, एडवांस रेट दिया गया। मां बेटे को लगता था वो बच जाएंगे, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि कानून के हाथ लंबे होते और सही में होते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में है तब राहुल गांधी अमेरिका में। क्या प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा की मदद से इलेक्शन कमीशन से कंप्रोमाइज किया था? हम लोग अयोध्या सीट हार गए थे, तब तो आप लोग जश्न मनाया था। क्या तब भी चुनाव आयोग कंप्रोमाइज था? राहुल गांधी, अगर आपसे यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है तो कहीं और जाकर राजनीति कीजिए। ईडी के गुस्से को एसीआई पर निकाल रहे हैं आप। एक अन्य भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, लोकतंत्र विरोधी, भारत विरोधी राहुल गांधी जो भारतीय मतदाताओं का विश्वास नहीं जीत सके, विदेशी धरती पर भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल हमेशा विदेशी धरती पर भारत को बदनाम क्यों करते हैं? जॉर्ज सोरोस का एजेंट जो भारतीय राज्य से लड़ रहा है, यही आज राहुल गांधी का इरादा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में दिए गए राहुल गांधी के भाषण की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी की पहचान विदेशी धरती पर भारतीय संगठनों और संस्थाओं को अपमानित करने की है। वह विदेश जाकर भारत के संविधान, न्यायपालिका पर टिप्पणी करते और चुनाव आयोग ईसीआई पर सवाल उठाते। इससे पता चलता है कि कैसे लोग पीएम मोदी के खिलाफ जाते जाते देश के खिलाफ जाने लगे हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भारतीय चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। इस संस्था में बुनियादी तौर पर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग से समझौता कर लिया है और सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। मैंने ये बात कई बार कही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट के लिए पात्र लोगों की संख्या से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे तक मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 बजे से 7 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। ऐसा होना असंभव है। एक मतदाता को मतदान करने में 3 मिनट लगते हैं और हिसाब करें तो इसका मतलब है कि सुबह 2 बजे तक मतदाताओं की लाइन लगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने उनसे वीडियोग्राफी के लिए कहा तो उन्होंने न केवल इनकार कर दिया बल्कि कानून भी बदल दिए, जिससे अब हमें वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट टीवी न्यूज। सुबह से जब हम मीडिया देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं और टीवी देख रहे हैं तो मुख्यतः 2 समाचार, 2 खबरें सुर्खियों पर हैं। पहला खबर है, राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज की। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर है कि आज से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चोर मचाए शोर, ये देश के भिन्न भिन्न भागों में जाकर आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मां बेटे को बचाने के लिए। जो ईडी ने सोनिया जी और राहुल जी को नामांकित किया है, बाय नेम मेंशन किया है अपने चार्जशीट में, उन दोनों के खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है कोर्ट में, अभी सुनवाई है 25 तारीख को, और आगे जो कार्यवाही होने की संभावनाएं हैं, दोनों जेल जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। जब देश को लूटा है तो जेल जाएंगे ही। वैसे में पूरे देश में एक माहौल बनाने का, एक अशांत माहौल बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। आज इन दोनों विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। राहुल गांधी ने अमेरिका में किस प्रकार से भारत और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की, मैं उस विषय पर आऊं, मगर उससे पहले मैं राहुल गांधी जी को एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और देशवासियों को भी कहना चाहता हूं
कि जो व्यक्ति और इनकी माताश्री 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर